तुम्हारा दुश्मन किसी तलवार या फिर बंदूक से नहीं बल्कि तुम्हारे ही गुस्से का इस्तेमाल करके तुम्हें ख़त्म कर सकता है। और ये मैं नहीं, 48 लॉस ऑफ पावर का लॉ 39 कहता है, स्टिर अप वाटर्स टू कैच फिशेस। देखो, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कहीं बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे ही दिमाग के अंदर बैठा हुआ है, और जिसे हम सब गुस्सा कहते हैं। क्योंकि जब तुम गुस्से में होते हो तुम स्टूपिड डिसीजंस लेने लगते हो और खुद का ही गेम बिगाड़ लेते हो। और रियल वर्ल्ड में तुम्हारे दुश्मन भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, और इसीलिए हर फाइट में वो तुम्हें प्रोवोक करते रहेंगे। लेकिन इस गेम का मास्टर वही बनेगा जो खुद काम रहकर सामने वाले को उसके गुस्से के ज़रिए कंट्रोल करेगा। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है हंटर हंटर का हिसोका मोरो। देखो, हिसोका एक ऐसा साइकोपैथिक मैजिशियन है जो लिटरली फाइट्स और ताकतवर दुश्मनों की तलाश में रहता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि हिसोका कभी भी सीधा हमला नहीं करता। जब हिसोका किसी को टारगेट करता है तो वो पहले उन्हें इमोशनली अनस्टेबल बनाता है। जैसे तुम्हें हेवन सेरेना की फाइट्स तो याद ही होंगी। जब हिसोका कैस्ट्रो से लड़ता है तो वो सीधा फाइट नहीं करता बल्कि पहले वो कैस्ट्रो के इमोशंस के साथ खेलता है। हिसोका खुद कमज़ोर एक्ट करता है और कैस्ट्रो को ये फील करवाता है कि वो डोमिनेंट है और एडवांटेज उसके हाथ में है, और ये सोचकर कैस्ट्रो कॉन्फिडेंट होकर एग्रेसिव हो जाता है। लेकिन कैस्ट्रो को ये समझ ही नहीं आया कि ये तो हिसोका का एक ट्रैप था, और जैसे ही वो इमोशनली हेटेड होकर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, हिसोका कामली उसकी ओपनिंग्स को एक्सप्लॉइट करके उसका खेल ख़त्म कर देता है। और हंटर एग्जाम्स के दौरान जब गॉन हिसोका का बैज लेने की कोशिश करता है, हिसोका उसे कमज़ोर बोलकर बैज दे देता है। लेकिन ये सिंपल जेस्चर गॉन के लिए एक इंसल्ट बन जाता है। अंदर से वो इमोशनली ट्रिगर्ड हो जाता है और अपने आप को प्रूव करने के लिए डेस्परेट हो जाता है। और फाइनली जब दोनों हेवन सेरेना में लड़ते हैं, गॉन अपने इमोशंस की वजह से क्लियरली सोचने में नाकाम हो जाता है, और तभी हिसोका उसका भी खेल ख़त्म कर देता है। देखो, ऐसा नहीं है कि हिसोका गॉन या फिर कैस्ट्रो से कमज़ोर था, लेकिन बात सिर्फ इतनी थी कि उसे लोगों के इमोशंस के साथ खेलने में मज़ा आता था, और रिजल्ट लोग बिना सोचे समझे ही हिसोका के ट्रैप्स में पैर रख देते थे। और देखो, इसके पीछे की साइकोलॉजी सिंपल है। हम ह्यूमंस ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल क्रिएचर्स होते हैं और बहुत ही जल्दी ट्रिगर्ड हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि पावर सिर्फ उसके हाथ में रहती है जो हर सिचुएशन में काम रहता है और दूसरों को उनके इमोशंस के ज़रिए मैनिपुलेट कर पाता है। और देखो, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन भी यही गेम खेलते हैं। वो अपने दुश्मनों को इमोशनली प्रोवोक करते हैं, और जैसे ही उनका दुश्मन गुस्से में रिएक्ट करता है या फिर गलत डिसीजन लेता हुआ पकड़ा जाता है तो उसकी पब्लिक इमेज खराब होती है। और जैसे ही यह होता है, काम रहने वाला साइलेंटली गेम जीत जाता है। रियल लाइफ में भी तुम इस लॉ को इजीली अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर स्कूल में कोई तुम्हारा क्लासमेट तुम्हें प्रोवोक करता है तो रिएक्ट करने की जगह एक स्माइल देकर उसे इग्नोर कर दो, क्योंकि अगर तुम रिएक्ट करोगे तो तुम्हारी पब्लिक इमेज खराब होगी। लेकिन अगर तुमने रिएक्ट नहीं किया तो सामने वाला खुद ही कंट्रोल लूज करके अपनी पब्लिक इमेज बर्बाद कर लेगा। और यही तुम कॉलेज, ऑफिस या फिर रिलेशनशिप्स में भी अप्लाई कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिसोका ही इमोशनल मैनिपुलेशन का मास्टर था। एक और नाम सुनो, जोजोस बिज़ार एडवेंचर का डियो ब्रांडो। देखो, डियो लिटरली एक मास्टर मैनिपुलेटर था जो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए दूसरों के इमोशंस और इनसिक्योरिटीज़ को टारगेट करता था। जब डियो जोस्टार फैमिली में आया, उसने जोनाथन के इमोशंस को एक्सप्लॉइट किया, और बाद में जब वो वैम्पायर बना उसने जोतरो, काक्यूइन, जोसेफ जैसे लोगों को इमोशनली प्रोवोक करके उनका गेम बजाया। वो लोगों को अपना लॉयल फॉलोअर बनाने के लिए उनके डर और डिजायर्स को एक्सप्लॉइट करता था। क्योंकि डियो की फिलॉसफी सिंपल थी, ह्यूमन इमोशंस आर वीकनेसेस टू बी एक्सप्लॉइटेड, और इसीलिए इवन एक्सट्रीम सिचुएशंस में भी वो हमेशा काम रहता था। और इसी इमोशनल वॉरफेयर के चलते उसने जोस्टार्स के मल्टीपल जनरेशंस का बैंड बजाया। और अब जब तुमने ये वीडियो देख लिया है तो एक बात समझ लो कि असली पावर सिर्फ उसी के पास रहती है जो हर सिचुएशन में काम रहता है और दूसरों को इमोशनली मैनिपुलेट कर पाता है। क्योंकि जो लोग इमोशनली रिएक्ट करते हैं वो प्रिडिक्टेबल और वीक बन जाते हैं, लेकिन जो लोग दूसरों से इमोशनली रिएक्ट करवाते हैं वो पूरी दुनिया पर राज करते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट में बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास आए। और मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।